आज का हमारा टॉपिक यही है जो हमारे हाथ में दिख रहा है, इसी का मेन टॉपिक है। इसी को बताऊंगा। हमारे हाथ में कैपेसिटर है, मोटर का कैपेसिटर। आप अपनी भाषा में इसको कंडेंसर भी कहते हैं, बहुतायत में देहात में इसको कंडेंसर कहा जाता है। आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आप हमने कैपेसिटर कह दिया तो दूसरा कुछ बता रहे हैं। हम कंडेंसर की बात कर रहे हैं। आपकी भाषा में कंडेंसर की और जो इसकी भाषा है, साइंस भाषा है, उसमें कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। मोटर में लगने वाला कैपेसिटर इस तरह से कुछ दिखता है। इसी की बात करूँगा। ये कई प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ भी मोटर होगी, आपके यहाँ भी पंखे होंगे, आपने इस तरफ से देखे होंगे, लेकिन आप जानने की कोशिश कभी नहीं की कि कितने प्रकार के होते हैं। हर प्रकार का काम अलग अलग होता है। कुछ तो स्टार्टर में लगाए जाते हैं, दो टाइप के स्टार्टर में कंडेंसर लगते हैं, कैपेसिटर लगते हैं। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है जिसका काम सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना रहता है। जैसे ही मोटर 75% रन हो जाती है, ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है। इसका काम परमानेंट रनिंग नहीं होता है कि आप मोटर के साथ में ये रनिंग होता रहे। एक केवल स्टार्ट करने के लिए होता है। जो कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। और जो कैपेसिटर, ये देखिए, एक ये है, ये भी कैपेसिटर है। ये मोटर को रनिंग कराता है, परमानेंट रनिंग कराता रहता है। जब तक हमारी मोटर रन करेगी उसके साथ में ये रन कराता है। थोड़ा सा इसका काम भी देख लेते हैं। एक काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारा बिक हो गया, मान लीजिए हमारा विक हो गया, या ये हमारा बिक हो गया, या पंखे के छोटे छोटे होते हैं, ये हमारे बिक हो गए, तो हमारी मोटर नहीं चलती है। मोटर इसलिए नहीं चलती है कि धक्का लगाने का काम करता है। मोटर में नॉर्थ और साउथ दो पोल बनते हैं। यदि हमारा कंडेंसर खराब हो गया तो मोटर गन 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 गूं गूं की आवाज़ करेगी, चलेगी नहीं। एक तो तीसरा फेस बनाने का काम करता है और झटका देने का काम करता है। झटका कैसे देता है कि चार्ज हो जाता है। आपने कई बार देखे होंगे, कई बार आप देखे होंगे कि जो कैपेसिटर होता है तो दोनों यदि डायरेक्ट सप्लाई में हम ऐसे बोर्ड में टच करते हैं तो इसमें थोड़ी सी किट की आवाज़ आती है, और जब इसको शॉर्ट करते हैं चार्ज होता है, चार्ज को स्टोर करता है, और जैसे ही ऐसे शॉर्ट करते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलती है। यानी एकाएक एक चार्ज होता रहता है, झटका देता रहता है। इसी तरह से हमारे मोटर में ये काम करता है। इसका काम रहता है झटका देना, मोटर को टार्क पैदा करना, मोटर को धकेलना स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है। ये चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, बैटरी जैसे काम करता है। लेकिन बैटरी है ना, चार्ज को धीरे 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 छोड़ती है, लेकिन ये हमारा अचानक छोड़ता है। जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा फोर्स के साथ हचाम से छोड़ देता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को छोड़ता है। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है हम आपकी भाषा में बता रहे हैं। कैपेसिटर हमारे एनर्जी को, यानी जो लाइट से एनर्जी आती है, लाइट को स्टोर करके रखता है, पावर को स्टोर करके रखता है। जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ी ये एक उसको छोड़ता है, धक्का लगता है। अब जब मोटर को धक्का लगा तो किसी न किसी दिशा में घूमने लगी, मोटर स्टार्ट हो गया। एक बार स्टार्ट हो गई तो लगातार इसी तरह से टार्क पैदा करते रहता है। तो इस प्रकार से ये रहा कंडेंसर, झटका देने का काम करता है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इस तरह से इसका ये हो गया। अब कितने प्रकार के होते हैं देखिए। कुछ स्टार्टर में कंडेंसर लगे होते हैं, दो टाइप के स्टार्टर में दो टाइप के कंडेंसर लगे होते हैं। दोनों का साइज, आकार, रूप, रंग अलग अलग होता है, दोनों का काम भी अलग अलग होता है। एक कंडेंसर ये होता है रनिंग वाला कंडेंसर, इस तरह से लिखा रहता है। इसमें 25 MFD, 15 MFD, 10 MFD, 50 MFD, इस तरह से, या म्यूएफ, इस तरह से कुछ लिखा रहता है।
जिसमें MFD लिखा है, जिसमें 50 लिखा है, 72 लिखा है, 36 लिखा है, 40 लिखा है, वो हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा, रनिंग कंडेंसर होगा। लेकिन जिस कैपेसिटर में उसका आकार चेंज है, साइज चेंज है, मोटाई चेंज है, लिखाई पढ़ाई भी चेंज है, वो हमारा रनिंग नहीं होता। इसमें कुछ अलग लिखा होता है, 100 से 150 इस टाइप से लिखा, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250 इस टाइप से कुछ वैल्यू जिसमें मेंटेन होती है, वो हमारा कंडेंसर है, स्टार्टिंग कंडेंसर होता है। इसका प्रयोग स्टार्टर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है, परमानेंट रनिंग करने के लिए नहीं। जैसे ही मोटर 75% 75% रन हो जाती है, ये ऑटोमेटिक उस सीरीज से कट हो जाता है। ये तो जब तक मोटर चलती है उसी के साथ में रनिंग करता रहता है। और देख, एक रनिंग हो गया जो मोटर को लगातार रन कराता रहता है, एक स्टार्टिंग हो गया जो मोटर को स्टार्ट करने के बाद रेस्ट करता है, और छोटे छोटे कंडेंसर होते हैं, परमानेंट कंडेंसर होते हैं। परमानेंट कंडेंसर वो कंडेंसर होते हैं जो स्टार्टिंग और रनिंग का कंबाइन रूप होता है। इसमें भी वैल्यू 4 MFD, 6 MFD, 8 MFD, 8 MFD, 10 MFD, इस तरह से आपके पंखे में, आपने पंखे में देखा होगा कुछ में एक ही कंडेंसर होता है, वही रनिंग का काम करता है, वही स्टार्टिंग का काम करता है। इस प्रकार के कंडेंसर को हम परमानेंट कंडेंसर कहते हैं, परमानेंट कैपेसिटर कहते हैं। इनको सीधे उठाना है और लगा देना है, रनिंग और स्टार्टिंग देखने की कोई बात नहीं है। कुछ इस तरह से उसको परमानेंट कंडेंसर कहते हैं। आपने समझ गया कि एक कंडेंसर कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर वो एक इस तरह से डिवाइस होती है, या बैटरी आप कह सकते हैं। ये भी एक बैटरी है, चार्ज को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी धीरे धीरे स्लो चार्ज को अपने अंदर स्टोर की हुई एनर्जी को निकालती है, लेकिन ये एकाएक हच्चाम से निकाल देता है, हच्चाम से, इस तरह से एकाएक। आप इसको चार्ज करके इसे स्टार्ट करेंगे, बहुत तेज से आवाज़ आएगी, पट से। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, आवाज़ कम आ रही है, आपका कंडेंसर थोड़ा वीक है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आपका कंडेंसर स्ट्रांग है, आपका कंडेंसर सही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग कंडेंसर, रनिंग कंडेंसर और परमानेंट कंडेंसर। स्टार्टिंग कंडेंसर मोटर को स्टार्ट करने के टाइम काम आता है। रनिंग कंडेंसर मोटर के साथ रन होता है, इंडक्शन मोटर के साथ रन होता है। और परमानेंट कंडेंसर, ये भी रनिंग कंडेंसर ही जैसा है, लेकिन दोनों का रूप है। यही स्टार्टिंग में भी काम करता है स्टार्ट करने के लिए, और यही परमानेंट रन भी होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको इन तीनों में अंतर समझना जरूरी था। यदि आप अंतर नहीं समझेंगे तो आप दुकान पे के भैया कंडेंसर दे दो, उसको मालूम नहीं, उठा करके कंडेंसर दे दिया। आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग कौन है, कौन रनिंग है। इसलिए हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कि आप समझें स्टार्टिंग रनिंग क्या होता है। तो आशा करते हैं एक बार इसको देख लीजिए। ये देख रहे हैं, इसमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है, देखिए 150 से 200। देखिए इसको, ये देखिए जो बताया 150 से 200, देख रहे हैं 150 से 200 लिखी है इस प्रकार से। लेकिन इस टाइप के कंडेंसर जो होते हैं, इस टाइप के कंडेंसर, ये देखिए इसमें इस टाइप से कोई चीज़ नहीं लिखा रहता है। इसमें सीधे 25 MFD, ये देखिए 25 MFD दिया रहता है, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। तो आशा करते हैं कि कंडेंसर के बारे में ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार की दिक्कत रहती है कि रनिंग स्टार्टिंग कैसे, उसको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो केवल देहात में जो कंडेंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, बाकी जिनको पास इसकी जानकारी है, जिनके पास, वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए।